राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। मैं आपको बताऊं, उसकी सोच तक नरेंद्र मोदी हों, योगी हों या पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक सोच भी नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो आरएसएस की मानसिकता है और वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं देश के अंदर। रवि किशन, उनका आप वीडियो देखिए, वो किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे उस दलित के पास में बैठा दिया जिसके साथ में खाना खाना, तो उसमें से बदबू आ रही थी। दलितों के साथ में बैठ के खाना खाकर फोटोग्राफ कर मीडिया को ले जाकर हाईलाइट करना क्या बताना चाहते हैं आप? जमीन के ऊपर उतर के चिरंजीव चन्नी एज अ चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं कि उनको रोकने के लिए, उनको किसी तरीके से टार्निश करने के लिए उनकी इमेज को, देश के प्रधानमंत्री को भी वहां पर एक ड्रामा करना पड़ता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में राजनीति भी लगातार बदल रही है और सबसे ज़्यादा इस देश में 25% आबादी शेड्यूल कास्ट की अगर ओवरऑल बात करें तो, लेकिन आज तक उनकी भागीदारी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा क्यों है? चुनाव दर चुनाव शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं वो सिर्फ रिजर्व सीट पर ही कब तक चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी पहल होती दिख रही है। लगातार पंजाब में उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सीएम दिया है और वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट का सीएम दिया है। तो क्या जो बाकी के 4 राज्यों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब भी उसमें इंक्लूड है, क्या चन्नी रिपीट करेंगे? आगे अभी एससी डिपार्टमेंट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजेश लिलौटिया युवा नेता हैं, उन्होंने शुरुआत पूरी उनकी नरसिंह कांग्रेस से हुई है। दिल्ली की राजनीति में पूरी उन्होंने 10-15 साल, जब तक शीला दीक्षित रही, उनकी धमक रही है। अब वो एससी डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए हैं। उनसे समझेंगे कि कैसे चीज़ें बदल रही है और क्या करने की ज़रूरत है। यूपी में चुनाव है, पंजाब में 42% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। पंजाब ऐसा एक राज्य है, वहाँ शेड्यूल कास्ट सीएम दिया गया है। इसका क्या असर होगा, इसी सब को समझने की कोशिश करेंगे। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। अभी आप पंजाब से आए हैं, 42% दलित है, क्या इसीलिए कांग्रेस ने तय किया कि वहाँ दलित सीएम हो? देखिए, जिस तरीके का वहाँ पर लोगों का जज्बात हैं पंजाब के अंदर, हर तीसरा व्यक्ति वहाँ पर दलित समाज से संबंध रखता है और बहुत बड़ी ताकत है पंजाब के अंदर। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अगर ये फैसला लिया कि जो बहुसंख्य लोग हैं उनको वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मजबूत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो कांग्रेस की लीडरशिप ने चन्नी जी के रूप में वहाँ पे मुख्यमंत्री दिया। और जिस तरीके से ज़मीन के ऊपर उतर के चिरंजीव चन्नी एज अ चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं कि उनको रोकने के लिए, उनको किसी तरीके से टार्निश करने के लिए उनकी इमेज को, देश के प्रधानमंत्री को भी वहाँ पर एक ड्रामा करना पड़ता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोगों की वहाँ पे ताकत कितनी बड़ी है। और जहाँ तक पूरे, अगर जैसा आपने बोला कि कांग्रेस के अंदर किस तरीके का एक बदलाव आ रहा है एससी पॉपुलेशन को लेकर, एससी रिप्रेजेंटेशन को लेकर, शुरू से कांग्रेस पार्टी दलितों के पक्ष की पार्टी रही है हमेशा। जितनी भी उन लोगों के एट्रॉसिटीज़ को एड्रेस करने की अगर हम बात करें, उसके ऊपर अगर कोई किसी ने काम किया तो राजीव गांधी जी ने उस संविधान के अंदर जो हमारा SC ST एट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट था, उसके ऊपर भी उसको धारदार बनाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। लेकिन पिछले 7 साल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ आके काम किया तो ये काम किया कि उसको पूरी तरीके से डाइल्यूट करने का काम किया उस एक्ट को। और अत्याचार देखिए किस तरीके से पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर पड़ा, चाहे वो हाथरस हो, आगरा हो और नाव हो, मतलब हर जगह पे देश में जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है दलितों के ऊपर, आज उस वजह से भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो आरएसएस की मानसिकता है और वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं देश के अंदर, संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये तो एक सवाल है सर, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एट्रोसिटी पर भी आएंगे पंजाब में। लेकिन मीडिया की खबरों को देखें तो लोग कह रहे हैं कि चन्नी चुनाव तक ही रह सकते हैं सीएम, हो सकता है कि उसके बाद बदलाव हो। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या मैसेज आएगा? देखिए, ये फैसला तो कांग्रेस की लीडरशिप करती है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मैं क्योंकि उस वर्ग से संबंध रखता हूँ और हमें ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने चन्नी जी को स्वीकार किया एज अ चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी,
तो आई पर्सनली फील दैट द लीडरशिप इज गोइंग टू कंसिडर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ़ वी कम बैक इन टू पावर कि चन्नी साहब के अगर नेतृत्व में सरकार बनती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका दावा और मजबूत होगा भविष्य के अंदर भी। लेकिन जानकार तो कह रहे हैं, खासकर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पिछड़ों पर जो अध्ययन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चन्नी जी के सीएम बनाना ही कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। पिछले हाल के दिनों में देखें, पिछले 7-8 सालों में तो सबसे बड़ा फैसला था जिससे आपको कई राज्यों में फायदा हो रहा है। फिर मीडिया में या कई कांग्रेस के नेता भी इस तरह के बयान आए हैं, अभी मनीष तिवारी जी ने भी उन पर हमला किया। तो क्या एससी डिपार्टमेंट चन्नी जी के साथ है? देखिए, हम एससी डिपार्टमेंट क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और कांग्रेस पार्टी के किसी भी फैसले के साथ में हम लोग एससी डिपार्टमेंट एज ए एससी डिपार्टमेंट स्टैंड करते हैं मजबूती के साथ में। लेकिन जहाँ तक और लोगों के कमेंट्स की बात है या मीडिया अलग अलग तरीके के अपने बयान दे रहा है, तो वो इंडिविजुअल किसी की अपनी राय हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं पंजाब के अंदर और जिस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह है, वो देखने से लगता है कि वी आर कमिंग बैक विथ थम्पिंग मेजॉरिटी। और उसके अंदर जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त के अंदर, हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से लोगों की ग्रीवेंस को एड्रेस किया ज़मीन पे उतर के, वो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। और लीडरशिप इन सब चीज़ के ऊपर बहुत नज़दीक से नज़र बना के रखी है। और भविष्य के अंदर मुझे लगता है कि जो भी एक फैसला होगा कांग्रेस पार्टी का, वो दलितों के पक्ष का होगा और ये मैसेज देने के होगा कि हम खाली यूज़ एंड थ्रो करने वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रमोट करती रही है और वही एक प्रमोशन आपने देखा। और देखिए, आप अगर हम बहुजन मूवमेंट की भी बात करें, छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? वो पिछड़े समाज से हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वो भी पिछड़े समाज से हैं। तो पूरे देश भर के अंदर अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर जो हमने मुख्यमंत्री बनाए थे, सुशील कुमार शिंदे साहब को बनाया था, एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं पर भी कोई दो मत नहीं हो सकते जहाँ तक दलितों के उत्थान की बात, उनको प्रमोट करने की बात आती है, उनको स्टैब्लिश करने की बात आती है। तो कास्ट एट्रोसिटी पर आते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन देश के कोई भी राज्य हो, जाति के नाम पर अत्याचार दलितों पर होता है। राजस्थान इसमें भी अव्वल रहता है। अभी आपका सिरोही का मामला था, आपने स्टैंड लिया, आप जिस तरह से इनिशिएट कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? क्या जिस तरह से आपने अभी स्टैंड लिया, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन पिसता शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, थाने में पिसना हो, ज़मीन कब्जाना हो, कास्ट एट्रोसिटी हो, ये क्या सिर्फ सोशल समस्या है ये? लेकिन जैसे अभी आपने सिरोही वाले की मदद की, अभी आपने जैसे महाराष्ट्र में पुणे में एक महिला की मदद की, लेकिन ऐसे कितना कर पाएंगे? क्या सर, क्या रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि आपकी भी एक लिमिट है। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया का दौर है। अगर कहीं से भी कास्ट एट्रोसिटी की कोई खबर या जाति के नाम पर कोई शोषण हो, आप एससी कमीशन भी जाइए, ट्विटर पर जाके आप राजेश लिलोटिया को टैग कीजिए। कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है और मैंने खुद देखा है। मैंने 2 खबरें अब तक इनको ट्वीट की है जब से इन्होंने पदभार लिया है, और दोनों पर तुरंत कार्रवाई हुई है। तुरंत उनको जस्टिस दिलाने में एससी डिपार्टमेंट ने मदद की है। सिरोही में एक युवक का मामला है और पुणे में एक आईसीएसआर में एक महिला है जो क्लेम करते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तो ज़रूर इनको ट्वीट कीजिए, इसलिए भी मैं ये इंटरव्यू करने आया हूँ। तो इसको कैसे देखा जाए? पहले धन्यवाद। और मैं भी जिस तरीके से आपने अपील की है दर्शकों से, मैं भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी मिली मुझे कांग्रेस पार्टी की। हमारी जो लीडर हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। एट्रॉसिटी को एड्रेस करना एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट भी है, प्रायोरिटी के ऊपर हम उसको लेकर चल रहे हैं। पूरे देश भर में अभी आने वाले दिनों के अंदर मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताऊंगा कि हमने क्या प्रोग्राम बनाए हैं, और उसको ख़ास तौर पे हम जो महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से ताकत देना चाहते हैं कि ताकि वो अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकें। हम लोगों के कार्यक्रम अभी आ रहे हैं। हम बहुत जल्दी एक वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं।
वुमेन सिक्योरिटी के लिए हम एक सेल्फ डिफेंस की पूरे देश भर के अंदर क्लासेस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और एट्रेसिटी के लिए हम कोऑर्डिनेटर्स पूरे देश भर में बना रहे हैं। वो जिला के स्तर के ऊपर हमारे एट्रोसिटी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो कहीं पर भी अगर कोई भी साथी को कोई दिक्कत आती है और कोई भी किसी चैनल के माध्यम से या एससी डिपार्टमेंट को हमारे एड्रेस करता है तो तुरंत हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, देखिए हम 100% तो सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम से कम वहाँ पर हम मदद के लिए अपनी टीम ज़रूर भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको न्याय मिले। कहीं पर अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, वो भी हमारे एससी डिपार्टमेंट के माध्यम से हम जो पीड़ित हैं उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सवाल ये आता है कि ये ऐसा समाज के अंदर आज नहीं हो रहा, इस सदियों से ऐसा होता आया है, और उसका रीज़न क्या है कि जो देश के अंदर कुछ लोगों की जो मनुवाद की जो मानसिकता है वो हमेशा अत्याचार करने की है, और वो अत्याचार सदियों से होता रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ये भविष्य में भी होगा। लेकिन आज जिस तरीके से सोशल मीडिया इसके ऊपर एक्टिव हुआ है, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको भी शाबाशी देना चाहता हूँ, जो दलित मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुजन मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपका हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई एट्रॉसिटी, इस तरीके की शिकायत कहीं पर मिले तो तुरंत उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर प्रसारित करें, और एकजुट होकर वहाँ पर उसके साथ में मजबूती से खड़े हो जाएं, ताकि हम उसको लगे कि संविधान के दायरे में रहकर हम अन्याय अपने लोगों के ऊपर नहीं होने देंगे। इसके अंदर हमारे को जागरूकता लाने की आवश्यकता है और मानसिकता को कुछ बदलने की आवश्यकता है, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए मैं इसके ऊपर बहुत गंभीरता से इस विषय को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रमोट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, ताकि हम उनको पॉलिटिकल मुख्य धारा में भी जोड़ सकें। 5 राज्यों में चुनाव है, कहाँ कहाँ सरकार आ रही है आप? देखिए, जिस तरीके का भी मेरे को अभी लोगों से संपर्क करने का मौका मिला, और मेरे को अलग अलग प्रदेशों में जाने का मौका मिला, पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, उत्तरांचल में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है, मणिपुर में हमारी सरकार बन रही है। 5वां स्टेट जो है उसके अंदर भी हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका जी ने जिस तरीके से एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसका इस तरीके से आकर्षण बढ़ा है कांग्रेस की तरफ। और आज मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में इतने महिलाओं के आवेदन आए हैं जिसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ प्रियंका गांधी जी को। और मैं ये भी इस चीज़ के लिए मैं बड़ा अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अंदर से ताकतवर महसूस कर रहा हूँ कि जो महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हम टिकट ज़रूर मांग रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ में प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़की हूँ लड़ सकते के नारे को ज़मीन पे उतार कर क्रियान्वित करना चाहते हैं, और इसके साथ में कांग्रेस के पार्टी के साथ में संगठन में रह के काम करना चाहते हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए। एक हस्तिनापुर से शेड्यूल कास्ट की मॉडल हैं, उनको टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से, वो बहुत सुर्खियों में है। सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने चंद्रशेखर रावण को भड़काया है और जो गठबंधन में जाना चाह रहे थे उसको तोड़ दिया। देखिए, राजनीतिक अपनी उनका कोई भी कमेंट कर सकता है, वो अधिकार है। सरकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो अधिकार दिया संविधान में कि जिसका जो मन चाहे वो अपना बयान दे सकता है। अखिलेश जो हैं हमारे छोटे भाई हैं, और मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी बयान इस तरीके का दें, अब वो परिपक्वता के साथ में दें, क्योंकि चुनाव का माहौल है और यहाँ पर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति ना करें। वहाँ पर सवाल यह है कि हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भड़काने का। चंद्रशेखर भी एक हमारे दलितों के युवा नेता हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे पर्सनल उनके साथ में बहुत अच्छे भाइयों वाले संबंध हैं, और मैं उनके लिए भी कामना करता हूँ। लेकिन मेरे को जो ऐसा लगता है कि हमारे जो दलित के नेता हैं उनको किसी के आगे घुटना टेक कर
राजनीति के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं कि हम किसी के आगे सरेंडर करें। दलितों की ताकत जो है बहुत बड़ी है और उसके अंदर हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसी ताकतों को रोकने का काम करना चाहिए जो मनुवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो आरएसएस की मानसिकता को बढ़ाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिनकी सरकार है अभी वहाँ पर, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार बढ़ा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मुकदमे बन रहे हैं, उनकी खुद की बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर हमारे अगर कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके अंदर अगर कोई लोगों के साथ में जुड़े रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे बना रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने एक अभियान शुरू किया है जिसके अंदर वो लोगों के साथ में, दलितों के साथ में बैठ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम उनके साथ में भोजन कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड आपके तरफ से शुरू हुआ था, राहुल गांधी ने शुरू किया था दलितों के घर खाना खाने वाला। देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो चुनाव नहीं था उस वक्त में और राहुल गांधी जी सिर्फ आज नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी आज नहीं करती है, इंदिरा जी के टाइम से, नेहरू जी के टाइम से कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। मैं और जानकारी देना चाहता हूँ कि गांधी जी आकर रुकते थे वाल्मीकि मंदिर पचकुइया रोड पर। सोनिया गांधी जी उस मंदिर के अंदर बैठकर उस मंदिर में कितनी बार जाकर बैठी हैं। अशोक गहलोत जी उस मंदिर के अंदर जाके बैठे हैं और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी कितनी बार उन मंदिरों के अंदर। तो मोदी जी भी जाके इस बार झाड़ू पकड़ा दिए थे। देखिए मैं फिर वही बताना चाहता हूँ कि इनकी कथनी में और करनी में कितना फ़र्क है। अभी जो इनका एक फिल्म एक्टर हैं और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रवि किशन, उनका आप वीडियो देखिए, वो किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे उस दलित के पास में बैठा दिया जिसके साथ में खाना खाना, तो उसमें से बदबू आ रही थी। नहीं, वो तो दूसरे कंसर्न में वीडियो है, वो मैंने देखा है सोशल मीडिया। देखा है आपने? लेकिन अभी गर्मी के सीजन का वीडियो, वो अपने साथी को कह रहे हैं कि तुम लोग के शरीर से पसीना आ रहा है, उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं उसके अंदर बता देता हूँ। आप देखिए अभी दलितों के साथ में बैठ के खाना खाकर फोटोग्राफ कर मीडिया को ले जाकर हाईलाइट करना, क्या बताना चाहते हैं आप इतना सॉफ्ट बोल रहे हैं चंद्रशेखर जी के लिए। इसका मतलब पहले अखिलेश कह रहे थे कि कांग्रेस के कॉन्स्पिरेसी में कर रहे हैं ये, अब कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस खेल में शामिल है। मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों एक साथ मिलके और अखिलेश को डिरेल कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक दृष्टि से मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, चंद्रशेखर को, क्योंकि उन्होंने दलितों की आवाज़ को हमेशा मजबूती से उठाया है। राजनीतिक एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग समाज के यहाँ पर, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ उसी समाज से चंद्रशेखर भी हैं, और हम इस तरीके से जब किसी भी हमारे किसी समाज के व्यक्ति के ऊपर, महिला के ऊपर अत्याचार हो, तो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैं उस चीज़ का हमेशा से वकालत करता रहा हूँ और मैं इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करता रहता हूँ कि अगर अत्याचार है और मुझे अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर आवाज़ उठानी है तो मैं उसको उठाने में बिल्कुल बेझिझक होकर उसको उठाने के लिए तैयार। आज टेलीप्रॉम्प्टर लेके तो आप नहीं बोल रहे, टेलीप्रॉम्प्टर देखे, उस पर क्या कहेंगे? आपके नेता को जिस तरह से राहुल जी को लोग, उनके जो समर्थक है बीजेपी के समर्थक, वो जिस तरह से मजाक बनाते हैं, अब क्या कहेंगे टेलीप्रॉम्प्टर को? देखिए राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। मैं आपको बताऊं, उसकी सोच तक नरेंद्र मोदी हों, योगी हों या पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। ही इज़ अ लर्नेड पर्सन एंड ही हैज़ दैट कंपैशन फॉर द डाउन ट्रॉडन्स। उसको मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, ये इन लोगों को हमेशा जब भी कोई दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, आप देखिए राहुल गांधी जी किस तरीके से पुलिस के साथ में उनको किस तरीके से मशक्क़त करनी पड़ी हाथरस जाने में, प्रियंका जी को गिरफ्तार होना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, उनको यहाँ तक कि गंदी जेल में रखा और वहाँ पर उनको अपने हाथ से झाड़ू लगाकर सफाई करनी पड़ी। तो हमारे को इस चीज़ के अंदर कहते हुए गर्व महसूस होता है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी की जब ये लोग बात करें तो इनके पास कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये जो लोग करते हैं ये बहुत छुट भैया किस्म की सोच के लोग हैं। मैं इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहता हूँ और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। राजेश लिलोटिया का क्या है, लक्ष्य क्या है? आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, कई बार विधायक रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में बड़ा रसूख रहा है आपका। आगे अब आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, देश भर की जिम्मेदारी मिली है अब कांग्रेस में। क्या लक्ष्य है, क्या आपने लक्ष्य तय किया है? क्योंकि आप जिस सोसाइटी से आते हैं
इस देश में ओबीसी को मिला दे, पूरे ओबीसी की संख्या 50% कहा जाता है, उसके बाद नंबर आता है शेड्यूल कास्ट का जो मोर देन 25% है, और आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो लक्ष्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो बाबा साहब का एक मिशन था, एक सामाजिक न्याय का, सामाजिक बराबरी जो देना चाहते थे वो, उसके ऊपर हमारे को काम करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो जिस तरीके से इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं समाज के अंदर, उसके ऊपर हमारे को पूरे देश भर के अंदर काम करना है। और जो भी महिलाओं के ऊपर, ख़ासतौर पे दलित महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, तो उसके लिए आई एम वेरी फर्म एंड वेरी क्लियर इन माई विजन ऑल्सो एंड इन माई मिशन ऑल्सो, कि उसको बहुत आक्रामक रूप से मैं पूरे देश भर के अंदर। मैं इस पर आ रहा हूँ सर। अभी जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं फेस कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट की तरफ से, मुझे जो मैक्सिमम फोन आते हैं वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर आप SC ST OBC हैं तो नौकरी पा लेंगे रिजर्वेशन से, लेकिन नौकरी करना मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला है, जो SC ST के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके साथ बड़ी समस्या आ रही है, कमीशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सॉल्यूशन है क्या? वो लोग भी चाहे तो राजेश लिलोटिया से संपर्क कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी जानकारी देना चाहूँ। पूरे देश भर के, मैं 25 दिसंबर को सोनिया गांधी जी ने मुझे अपॉइंट किया है, 25 दिसंबर से आज तक पूरे देश भर के जितने भी SC ST ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हैं, सब लोग मेरे से संपर्क में हैं। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो मांग हैं, उसका नेतृत्व करे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सब लोग, पूरे देश भर के लोग जिस तरीके से संपर्क कर रहे हैं, उनकी बैठकर हम लोग कभी बहुत जल्दी इसी महीने में मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, और वो सारे रिप्रेजेंटेशन पूरे देश भर से मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। उनके साथ में बैठ के हम एक रोड मैप तैयार करेंगे, और उसको बैठकर हम सोनिया गांधी जी के साथ में, राहुल गांधी जी के साथ में बैठकर, खास तौर पे कम से कम जहाँ पर कांग्रेस गवर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में देशव्यापी एक अभियान चलाएंगे। कि अभी बहुत की पोजीशन पे नियुक्तियां हो रही है। आप SC डिपार्टमेंट के चलिए, आप तो चलते SC डिपार्टमेंट में SC आएगा। उदित राज जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में खड़ गए हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और क्या क्या की पोजीशन पे शेड्यूल कास्ट के लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं कांग्रेस में? देखिए, आप पूरा अगर AICC का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे जनरल सेक्रेटरीज, हमारे प्रदेशों के अंदर अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, SCs भी हैं, OBCs भी हैं, और प्रॉपर एक सोशल इंजीनियरिंग करके। कौन, कुछ बड़े नाम तो बताइए जो 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 हाईकमान के नजदीक। मुकुल वासनिक जी हैं, शैलजा जी हैं, शिंदे अध्यक्ष हरियाणा हो गए, चन्नी मुख्यमंत्री हो गए, CEC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुकुल वासनिक जी हैं, खारगे साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, राज्यसभा में हैं, मीरा कुमार जी आज भी CEC की मेंबर हैं, CWC की मेंबर हैं। तो CWC के अंदर आप देखिए कितने लोग हैं, CEC के अंदर देखिए, ये तो मतलब ऐसे टिप्स के ऊपर हैं। और इस इतना रिप्रेजेंटेशन शायद, और इतनी ताकत, जहाँ पर बोलने का अधिकार हो, इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी बिलीव्स इन इंटरनल डेमोक्रेसी, और इंटरनल डेमोक्रेसी उस लेवल की है कि जहाँ पर CWC के अंदर, CEC के अंदर हमारे लोगों को बोलने का अधिकार है। वो अपनी लीडर के सामने जो ज़मीनी हकीकत है उसको पेश करने का है। हम लोग BJP की तरह काम करने वाले लोग नहीं हैं, जहाँ पर वो सिर्फ 1 मैन शो या 2 मैन शो वाला उन लोगों का संगठन चलता है। 25% ओवरऑल आबादी है इस देश में शेड्यूल कास्ट की। आप सोचिए, एक बड़ा तबका है, लेकिन आज भी वो रिजर्व सीट तक ही चुनाव लड़ने को मजबूर है। पार्टी कोई भी हो, मामला रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ता है। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। कांग्रेस को लग गया है कि एक लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग उसके साथ थे, जो अब उससे हटे हैं। फिर से उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है, और इस जिम्मेदारी को दिया गया है राजेश लिलोटिया को कि आप शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस से कैसे जोड़ पाते हैं। चैलेंज बड़ा है, लेकिन राजेश लिलोटिया जी को मैं जानता हूँ, साफ छवि के आदमी है, नीयत बहुत अच्छी है, सामाजिक मुद्दों पर इनकी समझ साफ है। अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप इनको सीधे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा निजी अनुभव रहा है, मैं चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2-4 काम देखे हैं। ट्वीट कीजिए और सॉल्यूशन पाइए। मुझे लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने लीडरशिप के बारे में जानना भी चाहिए। एक बात हमेशा गौर कीजिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति से हैं तो राजनीति में भी आपको जातिवाद का भी शिकार होना पड़ता है और बहुत मशक्क़त भी करनी पड़ती है। राजेश लिलोटिया ने उन सब पड़ाव को पार किया है। SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं।
देखते हैं कि कांग्रेस में एससी समाज को कैसे जोड़ते हैं। मेरे सवालों से आप सहमत थे, असहमत थे, इनके जवाब से सहमत हैं, असहमत हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप भी अपनी बात जरूर रखें। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।